राधे राधे। जैसा कि आपने पहले कथा में जगन्नाथ जी की कथा मैंने बताई थी, उसमें आपने देखा था कि अपने भक्त का संकट हरने के लिए वो 15 दिन खुद बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए वो खुद को बीमार कर लेते हैं कि 15 दिन तक उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो अब 15 दिन में उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी कैसे सेवा होती है, उनका कैसे उपचार होता है, इस कथा में हम आपको बताते हैं। तो कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। तो कथा ये है कि अब जगन्नाथ जी बीमार तो हो ही चुके हैं। प्रतिवर्ष रथ यात्रा से पूर्व जेठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, तो प्रभु को शीतलता देने के लिए 108 घड़े से स्नान कराया जाता है। तो 108 घड़े से जब स्नान कराया जाता है तो फिर उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सर्दी जुकाम हो जाने से फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद फिर हमारे प्रभु बीमार हो जाते हैं। उसके बाद उनकी भूख चली जाती है। इनका मात्र नाम लेने से ही जन्म जन्मांतर से चले आ रहे भव रोग समाप्त हो जाते हैं। वे अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की खुशी के लिए, कौतुक करने के लिए 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तब 14 दिनों के लिए महाप्रभु जी के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान महाप्रभु जी श्री बलराम जी और श्रीमती सुभद्रा सहित अपने गुप्त कक्ष में राज वैद्यों की देखरेख में रहते हैं। 14 दिनों के इस काल को अनासार बोला जाता है। अब प्रभु को कौतुक भी करना है और बिना भक्तों के उनसे रहा भी नहीं जाता। अतः अनासार के काल में प्रभु जी श्री अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है अलारनाथ जी का मंदिर। अनासार के काल में अलारनाथ जी के दर्शन से वही फल मिलता है जो महाप्रभु के दर्शन से मिलता है। अनासार के इस काल में क्योंकि प्रभु बीमार होते हैं तो उनकी भूख चली जाती है, अतः उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा, लड्डू और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। उनके दैनिक भोग में जो व्यंजन बनता है, पकवान बनता है, वो दाल भात आदि पर सब पर रोक लगा दिया जाता है। केवल राज वैद्यों की देखरेख में निर्मित जड़ी बूटियों से बने हुए लड्डू, काढ़े, खिचड़ी और औषधियों का ही भोग लगाया जाता है। इस प्रकार 14 दिन एकांत में रहने के पश्चात 15वें दिन प्रभु की तबीयत ठीक होती है और उनकी भूख लौट आती है। वे तब रथ में बैठकर अपनी मौसी गुंडीचा माता के घर जाते हैं तथा वहां जाकर के ही वो भोग लगाते हैं। इसे ही हम सब रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रभु स्वस्थ होकर रथ में विराज होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं तथा 7 दिन तक गुंडीचा माता के मंदिर में ही विश्राम करते हैं, वहीं भोग लगाते हैं। तो ये रही हमारे प्रभु की लीला। वो अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस भक्तों को उन पर आस्था रखना चाहिए। वो सिर्फ अपने भक्तों का विश्वास जीतना चाहते हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने प्रभु पर पूरा विश्वास करें। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे।